प्रभुपद चैनल और श्री तालेश्वर महादेव सेवा समिति की ओर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, संस्था के समस्त कार्यकारिणी सदस्य, गणमान्य सदस्य, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो मैं उस दिन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे दिलों को गर्व से भर देता है और हमें अपने मन की बात करने की आज़ादी देता है। वह है हमारा गणतंत्र दिवस। 75 साल पहले इसी दिन हमारे देश का एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था। इसी दिन हम औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से आज़ाद हुए थे। 26 जनवरी के मौके पर ही हम लोगों ने स्वतंत्रता की उज्जवल रोशनी में प्रवेश किया और लोकतंत्र के स्तंभों पर मजबूती से खड़े होकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरे। ऐसे में आज हम उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचें जिन्होंने इस दिन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके अटूट साहस ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे हम एक गौरवान्वित राष्ट्र के रूप में खड़े हो सकें। लेकिन गणतंत्र दिवस केवल अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान को अपनाने और भविष्य के निर्माण के बारे में है। यह सीखने और बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने की आज़ादी है। यह बोलने और अपनी आवाज़ सुनने की आज़ादी है। यह सहिष्णु होने और दूसरों के प्रति दयालु होने की स्वतंत्रता है। तो आइए गणतंत्र दिवस को केवल झंडों और मिठाइयों के साथ नहीं बल्कि कार्यों के साथ मनाएं। आइए हमारे संविधान के मूल्यों को कायम रखते हुए जिम्मेदार नागरिक बने। आइए हम एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करें और अपनी विविधता का जश्न मनाएं। आखिरकार भारत विविधता में एकता का देश है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री तालेश्वर। हम
जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात गाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात गाता है, प्रीत जहाँ की रीत सदा।
निभाना आता जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको मार दोगे। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई। इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन कमीशन, गो बैक, साइमन कमीशन, गो बैक। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साइमन पहले डर गए। ओ वो मार दिए भाई। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन मैकीन का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद सुखदेव, राजगुरु, वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की वो देखो रची गई। वो आ गया, साइमन आ गया। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था लाला जी की मौत का बदला लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। साइमन फिर आ गया। साइमन गो बैक। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुल्जिम भगत सिंह, मुल्जिम राजगुरु, बेटा दफा 121 बैठियो, फांसी होने वाली है। दो की तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाल है तेरा। मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ हुई। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू जय श्री राम, तालेश्वर महादेव की बोलो, जोर से बोलो, जय श्री राम।
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रभुपद चैनल की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।